सेकंड चैप्टर मुगल चित्र शैली। मुगल चित्र शैली का 7वां भाग है ये। 7वें भाग में आज अपन पढ़ेंगे साझाकालीन कला। इससे पहले 6 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, ये 7वां भाग है। प्ले लिस्ट में जाके देखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और साझाकालीन चित्रकला के बारे में देखेंगे। जहांगीर के पश्चात शाहजहां ने शासन संभाला, यानी जहांगीर जो इनके फादर थे, फादर एक्सपायर हो गए, उसके बाद शाहजहां ने शासन यहाँ पे संभाला। शाहजहां अपने पूर्वजों की अपेक्षा कट्टर था, यानी ये पूर्वजों की अपेक्षा कट्टर था। अपने नियमों पे, यानी जो भी इसने ले लिया, नियम ले लिया या अपना मन बना लिया, वो काम करके ही रहता था, कट्टर शासक था। फिर है शाहजहां चित्रकला और चित्रकारों का सम्मान करता था, यानी शाहजहां जो था चित्रकारों और चित्रकला दोनों का सम्मान करता था, परंतु स्थापत्य कला को अधिक महत्व देता। और जिसका प्रमुख उदाहरण है ताजमहल, यानी केवल चित्रकला को ज्यादा महत्व देते थे स्थापत्य। स्थापत्य कला का दूसरा नाम है वास्तुकला। वास्तुकला को ज्यादा महत्व देते थे, चित्रकला पर ध्यान कम देते थे। जिसका वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है ताजमहल, यानी मुमताज महल एक्सपायर हो जाती है, उसके बाद और इसकी रुचि बढ़ जाती है वास्तुकला में। तो अगला पॉइंट इसमें दे रखा है शाहजहां के समय का प्रमुख ग्रंथ शाहनामा, और इसका समय का जो प्रमुख ग्रंथ माना जाता है वो माना जाता है शाहनामा। इस ग्रंथ का चित्रण। फिर अगला जो पॉइंट आपका इसमें पड़ता है वो है साझाकालीन चित्रों के विषय। तो विषय ज्यादातर कोई नए विषय नहीं है, पुराने विषय है, वही विषय चल रहा है। तो इसमें चल रहा है दरबारी सभ्यता, दरबारी सभ्यता, वैभव, वैभव का व्यवसाय शौक, अदब कायदे, मतलब उसके कानून कायदे, राजदूत, राजदूतों के चित्र बनाए गए थे, पूर्वज इनके चित्र बनते थे, गोष्ठियाँ, गोष्ठियाँ मतलब जो मीटिंग्स वगैरह होती थी उनके चित्र बनते थे। इसके बाद लोक गायकों के चित्र, नारियों के चित्र, नारी चित्रण, ईसाई कला के चित्र, ईसाई कला, और संतों से मुलाकात, संतों से मुलाकात, दरबारी दृश्य। दरबारी दृश्य बनेंगे मुगल शैली एक दरबारी कला है। फिर विलासिता के दृश्य, ये चित्र बने थे मुख्य रूप से। ये चित्रों के विषय है दरबारी सभ्यता, वैभव, अदब कायदे, राजदूत, पूर्वज, गोष्ठियों, गोष्ठियों में मीटिंग्स वगैरह होती है, लोक गायक, नारी चित्रण, ईसाई कला, संतों से मुलाकात, दरबारी दृश्य, विलासिता, ये बने थे। इसके साथ साथ एक मुख्य बात है, हिंदू विषयों में यहाँ पे कमी है, हिंदू सब्जेक्ट पर कम ध्यान दिया। अब यहाँ की जो प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। साझाकालीन चित्रों की प्रमुख विशेषताएं। साझाकालीन विशेषताएं नहीं कहते हैं। पहली जो विशेषताएं अपनी यहाँ बनती है वो है श्याम कलम। आप देखेंगे श्याम कलम होता है, श्याम से सीधा अर्थ होता है काले रंग से, मतलब है यहाँ पे क्या होता था, श्रेष्ठ
अंडे, पिटरी, इन तीनों को मिक्स कर दिया जाता था। मिक्स करने के बाद जो ये घोल होता था उसको कागज पर लगाया जाता था। कागज सूखने के बाद उस पर केवल काले रंग से चित्रकारी करते थे। केवल काले रंग का प्रयोग, केवल काले रंग का ही प्रयोग करके चित्र बनाते थे और होठों का रंग हल्का लगाते थे, लेकिन रेखांकन अत्यधिक भारी हो। होठों पे जो रंग लगाते थे वो हल्का लगाते थे और रेखांकन जो होता था वो बारीक किया जाता था। फिर अगली विशेषता है चित्रकला में अत्यंत बारीक रेखांकन, मीनाकारी में सफाई हो। बारीक रेखांकन का प्रयोग किया और मीनाकारी का प्रभाव बढ़ गया। मीनाकारी यानी मोतियों की जड़ाई, उसको मीनाकारी कहा जाता है। साझा को यूरोपीय तेल चित्र पसंद थे और यूरोपीय जो तेल चित्र थे वो साझा को पसंद थे, जिसके कारण क्या हुआ था कि यहाँ पे छाया चित्रों में छाया प्रकाश का प्रभाव बढ़ गया था, जिसके कारण चित्रों में क्या हो गई, यथार्थता दिखाई देगी। ठीक है, यूरोपीय तेल चित्र पसंद थे और उसमें छाया प्रकाश का प्रयोग होने लगा, जिसके कारण चित्रों में यथार्थता दिखाई दे रही है। अब वेशभूषा में देख लेते हैं। वेशभूषा में पुरुषों की वेशभूषा में लंबा पायजामा, लंबे बेलबूटेदार दुपट्टे बनाए गए और स्त्री वेशभूषा में पारदर्शी वस्त्र और सिकुड़ा हुआ पायजामा पहने हुए दिखाया गया। मतलब उनको कुर्ता पायजामा पहने हुए दिखाया गया था पुरुषों को भी। जो मुगल दरबार में घेरदार ऊपर कुर्ता होता था उसको जामा बोला जाता है और गले में दुपट्टा होता था। महिलाओं को भी यानी सिकुड़ा हुआ पायजामा जो पहना होता है लेगी टाइप में, वैसा पायजामा पहने हुए महिला को दिखाया गया था। और वस्त्र उनके जो ऊपर वाले वस्त्र थे वो पारदर्शी बनाए गए थे महिला को। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट। छठी विशेषता है विभिन्न प्रकार के आलेखनों में बेलबूटेदार चित्रण से चित्रकला में नवीनता आई। मतलब आलेखन का मतलब होता है सजावट या डेकोरेशन करने के लिए उन्होंने बेलबूटों का प्रयोग किया। बेलबूटों का मतलब होता है फूल पत्तियां, फूल पत्तियों का प्रयोग किया, जिसके कारण क्या हुआ, चित्रकला में नवीनता आ गई। और यहाँ के जो हाथियों के चित्र थे उसमें कुछ बदलाव किया गया था। बदलाव ये रहा कि हाथी थोड़े बनाए गए थे, यानी आकार में थोड़े बनाए गए थे। 8वां जो पॉइंट है इसमें स्वर्ण लेप का प्रयोग किया गया, यानी सुनहरे रंग का ज्यादातर या सोने के लेप का प्रयोग यहाँ पे किया गया था। हाथ से थोड़े बनाए गए। हाथ का अंश होता है बॉर्डर, यानी चित्र की चार और जो बाउंड्री लाइन होती है उसको बोला जाता है हाथ से। यानी पेंटिंग्स इसके बीच में बनती थी और ये खाली स्थान रखता था, इसको हाशिया को बोला जाता था और ये चौड़ा बनाया जाता था। फिर है सजावट पे विशेष ध्यान दिया गया। और सजावट की बात करते हैं तो पुस्तकों का जो आवरण था, मेन कवर था, उसको क्या करते थे, डेकोरेटिव बनाते थे। डेकोरेटिव बनाने के कारण उसको बयाज कहा जाता है। पुस्तकों का जो कवर था उसको बयाज कहा जाता है। बयाज ये साझाकालीन चित्रों की विशेषता है मुख्य रूप से। अब अपना जो लास्ट जो शासन व्यवस्था है वो है औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में देख लेते हैं। औरंगजेब एक धार्मिक कट्टर शासक था, अपने धर्म को ज्यादा महत्व था। साझा तो कभी कभार हिंदुओं की बात मान भी लेता था, हिंदू धर्म को महत्व भी देता था, पर औरंगजेब बिल्कुल ही कट्टर था। ये हिंदू धर्म को आश्रय कम देता था और मुस्लिम धर्म को आश्रय ज्यादा देता था। इसमें देखेंगे औरंगजेब दारा शिकोह का छोटा भाई था, यानी साझा के 4 बेटे थे। साझा के 4 बेटे थे, उसमें दारा, मुराद, शुजा और औरंगजेब। 4 बेटे थे, 4 बेटों में सबसे छोटा बेटा था औरंगजेब। इसने क्या अपने भाइयों की हत्या कर दी और अपने पिता को आगरे के किले में, साझा को आगरे के किले में कैद कर लिया। उसके बाद ये दिल्ली का शासक बना। वह कला से घृणा करता था और चित्रकला को धर्म विरुद्ध मानता। कला से वो घृणा करता था और चित्रकला को धर्म विरुद्ध मानता था, मुस्लिम धर्म में आश्रय नहीं देता था।
चित्रकारों को दरबार छोड़ने के लिए विवश कर दिया, यानी चित्रकारों को दरबार छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, यानी चित्रकारी का काम बंद सा हो गया था, जिसके कारण चित्रकार दरबार छोड़कर रियासतों की शरण में चले गए। कुछ चित्रकारों ने चित्रकारी छोड़कर दूसरा कार्य करना प्रारंभ कर दिया, यानी बहुत सारे चित्रकार थे वो दूसरी रियासतों में चले गए, दूसरे राजाओं के पास काम मांगने के लिए चले गए, काम लेने के लिए चले गए। फिर उसके बाद जो बचे हुए चित्रकार थे उसने क्या किया, अपना काम दूसरा काम चेंज कर दिया, यानी दूसरा काम करने लग गए थे। तो इसमें आता है अपने पूर्वजों के द्वारा बनाई गई चित्रकारी को सफेदी पुतवा दी, यानी जो इनकी हेरिटेज बिल्डिंगें थी, पुरानी जो इनकी बिल्डिंगें थी, उन बिल्डिंगों या महलों में जो पेंटिंग्स बनी हुई थी उन पेंटिंग्स में क्या किया, सफेदी पुतवा दी इसने औरंगजेब। इस प्रकार मुगल शैली का अंत हो गया। ठीक है, औरंगजेब के बाद जो भी सांसद आए वो विलासिता में डूबे रहे, यानी खाने पीने में मस्त रहते थे, ऐसा आराम करते थे, तो यानी अपनी खुद की सुध नहीं लेते थे वो, तो दूसरों की या करा के क्या सुध लेंगे। इस प्रकार ये आपका 7वां पार्ट कंप्लीट होता है। अब 8वां पार्ट जो आपका बचेगा मुगल चित्र शैली के प्रमुख चित्रों के बारे में उसमें देखेंगे। ठीक है, इसमें ध्यान रखना।